age of 50 when he had made a accounting software without any prior knowledge of coding, of computer. आपने सिर्फ 19 साल में बीकॉम कंप्लीट कर लिया था? मैंने उसे 10 दिन के अंदर 9, 10, 11 के कोर्स को घर में ही उसे पूरा कंप्लीटली समझा सीखा। आपने 10 दिन में क्लास 9, 10, 11 का कोर्स कंप्लीट कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल। So you were also into the business of पापड़ भुजिया? तो सही में मैंने पापड़ बनाए। अच्छा। मैंने व्यापार भी एक पापड़ भुजिया का किया था। अच्छा, बीकानेरी लोगों का खासियत तो होती है वो बात, पापड़ भुजिया बिना कैसे मेरे चले? परिवार वालों ने वहाँ पर मुझे वो पापड़ बिजनेस करवा दिया। मेरे पास only one type of business। Everyone, welcome to my very first episode of Recoding Myself, Stories of Growth and Inspiration. Here we dive into the transforming stories, inspirational stories of individuals who have determined something in their life, who have transformed their life with the same determination, self-growth, self-learning and what not more. So basically we are going to dive into the entrepreneurship, innovation and a bit of family drama. तो basically हम देखना चाहते हैं जो इंस्पिरेशनल पर्सन है उन्होंने कितने पापड़ बेले होंगे, क्या उन्होंने रात और दिन एक किया होगा या रोम वाज बिल्ट इन अ डे. सो माय मोटो ऑफ द एपिसोड इज दिस ओनली. आई एम योर होस्ट चांदनी खरनानी and this episode is super special for me for a couple of reasons. Firstly, as it's Father's Day, so happy Father's Day to all amazing dads out there. And secondly, my first guest is none other than my own dad, Brij Mohan Chandar, who is very inspiration to me. At the age of 50, where the people are thinking to retire themselves, he has proved himself. He has made a software, accounting software without any prior knowledge of coding, of computer, nothing like. And in that age, it truly matters. So I welcome Brij Mohan Chandar, who is the founder of very popular Easy Roker accounting software, India's unique and fully traditional come modern accounting software. Thank you so much for joining to our show. I am curious to know about कि ये रोकड़ क्या है, क्योंकि हमारे स्टडीज़ में डेबिट क्रेडिट से ही हमें सिखाया गया है, तो ये ट्रेडिशनल वे क्या है और इसको कैसे यूज़ करते हैं? सही पूछा। रोकड़ पाना एक बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर सब कुछ समाहित है, सब कुछ इसी के अंदर में आया हुआ है। आप चाहो तो रिसीव करो, पेमेंट करो, सेल करो, परचेज करो, जितने भी जो है वो सब अलग अलग दूसरे सॉफ्टवेयर में किया जाता है। वो सिर्फ एक सिंगल स्क्रीन में सब कुछ आप वहीं पर बैठ के आप पूरा काम, अपने पूरा व्यापार का काम पूरा इसमें कर सकते हो। जिस तरीके से रोकड़ में दिखाया जाता है कि लेफ्ट में सब जमा आ रहे हैं, राइट में नावे आता है, तो वो सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर में दिया हुआ है। इसीलिए हमने इसका नाम रोकड़ रखा हुआ है। हमने जो ट्रेडिशनल रोकड़ है उससे भी बहुत बड़ा इम्प्रूव्ड वे में इसमें दिया गया है। रोकड़ के अंदर में कैश के एंट्री के अलावा क्रेडिट एंट्री भी हमारी इसमें आती है। कैश एंड क्रेडिट एंट्री का मिला के हमने इसको रोकड़ को डेवलप किया है। आपको हर तरीके के हर जो भी आपको सिर्फ आपको एंट्री करनी है उसके बाद में इसमें स्वतः सारी चीज़ें अपने आप से खत्म नहीं हो जाती है। जो मैनुअल में हमें अलग अलग हर एक लेजर में जाके करना पड़ता है, वो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। ये समय मैनुअल करने वालों का बहुत समय बच जाता है। आप सिर्फ और सिर्फ आप रोकड़ के अंदर में आप ट्रांजेक्शन लिख दीजिए और उसके द्वारा आपको सारे तरह जहाँ पर भी जाना होगा उसको कि आप चाहते हो तो उसका लेजर में क्या इम्पैक्ट हुआ, कहाँ पर उसकी कटौती हुई, वो सब आपको वहाँ मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। तो ये इतनी सुविधाजनक है कि इसमें अगर किसी को तो एक पन्ने को सीखने के लिए आपको क्या किसकी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है? कुछ नहीं है, सिंपल वन पेज सॉफ्टवेयर, लेकिन इसके अंदर पूरी दुनिया बसी हुई है। और इसीलिए ये रोकड़ हमारे पूरे भारत में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। और इसे सब हम स्वाभाविक रूप से हम सब जानते हैं कैसे किया जाता है इसको।
तो वो जब उन्हें वही सेम रूप में वहाँ पर दिखता है तो उन्हें ये लगता है कि हमने सॉफ्टवेयर में हमारा महारत है, हमें उन्हें हासिल होगी महारत। रॉकेट को इसीलिए इसके अंदर में डालने के लिए हमने बहुत ही तकलीफ पाई, बहुत ही तकलीफों को सामना करना पड़ा। किसी को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, और नॉलेज है तभी उसको किस तरीके से हम कन्वर्ट करें सॉफ्टवेयर में। इसको कन्वर्ट करना बड़ी बात है। बहुत कठिन आता वो थी, लेकिन हमने ओवरकम किया सब चीज़ों के, सब तकलीफों को करके। और आज हमें खुशी है कि इस पर लोग काम कर रहे हैं और दे आर फुली सेटिस्फाइड फ्रॉम आवर दिस कंसेप्ट। आपकी स्टोरी एक्चुअली इंस्पिरेशनल है। सब कुछ मुझे आपके बारे में जानना है। आपका बैकग्राउंड क्या था, आपका बचपन कैसा गया, आपने 50 साल की उम्र में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसे बनाया। आज के टाइम में सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास, फिर भी नियत नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक। मेरा जन्म बीकानेर राजस्थान में 1957 में हुआ था। वहाँ सिर्फ बाल्यावस्था में रह के हम वापस पुनः असम आ गए, क्योंकि मेरे पिताजी का व्यवसाय असम था। और वहीं से मैंने मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की। सेंट्रल स्कूल लोरिया से मैंने पूरी की थी। फिर ऐसी स्थिति आ गई कि मुझे पुनः राजस्थान आना पड़ा। वहाँ से मैंने रामपुरिया जैन कॉलेज से 1976 में बीकॉम अपना पूर्ण किया। 1976। तो क्या आप 19 साल की उम्र में अपनी ग्रेजुएशन करनी थी? फिर हुए नहीं। सही बात है। तो मतलब आप बहुत अव्वल थे पढ़ाई में? बिल्कुल थे। ये हमें अपने पर बहुत कॉन्फिडेंट था। तो आपका शुरू से बैकग्राउंड कॉमर्स था? नहीं, इसमें भी एक बड़ी कहानी है कि मैंने आर्ट्स सेक्शन से हायर सेकेंडरी की थी। आर्ट से? और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ये कॉमर्स तो पूरी दुनिया ही अलग है। तो इसके लिए मुझे क्लास 9, 10, 11 की बुक कीपिंग जो थी उसे पहले करना ज़रूरी था। फिर आप कॉमर्स में आए? हाँ, वहाँ मेरी मजबूरी थी। और उसको जब मुझे पता चला कि ये कॉमर्स तो बिल्कुल आर्ट से बहुत ही अलग है, और मुझे पता चला कि आपको पहले बुक कीपिंग आनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने हायर सेकेंडरी के बुक्स लिए बुक कीपिंग के। 3 साल का कोर्स को मैंने 10 दिन के अंदर में बिना किसी की सहायता के पूरा को समझा, और उसके बाद में फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। मज़ेदार बात ये रही कि कॉलेज में मेरे 10-15 मेरे अपने स्कूलमेट्स क्लास के फ्रेंड मेरे घर आके मुझसे अकाउंटेंसी की स्टडी करते थे। कई बार ऐसा भी संजोग हुआ था जिसमें हमारे प्रोफेसर गलत बताते थे, प्रॉब्लम का आंसर सॉल्यूशन गलत होता था, और वो हमें ठीक बता देता था। ये बातें मुझे अपने फ्रेंड से पता चलती थी। इसका मतलब आप पढ़ाई में बहुत ही अव्वल थे, और पढ़ाई के अलावा भी आपके और भी रुचि थी? इंटरेस्ट मुझे हर फील्ड में था। जैसे आप स्पोर्ट्स को ले लीजिए, तो स्पोर्ट्स में मैं बचपन से ही मैं अपने स्कूलिंग में आपके जितने भी होते 100 मीटर, 200, 500, हर्डल रेस, लॉन्ग जंप, रोड जंप, और जितने में भी मैं पार्टिसिपेट होता था उनमें मुझे चाहे फर्स्ट, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड जरूर प्राइज मिलता था। उसके बाद में फिर कॉलेज के अंदर में हमने टेबल टेनिस में लिया, तो टेबल टेनिस में भी हमने अपने वहाँ के मिनिस्टर से हमने सेकंड प्राइज लिया था। उसके बाद फिर हमें क्रिकेट में भी एक रुचि पैदा हुई। यंग थे, क्रिकेट उस टाइम में था। लेकिन उसके बाद में फिर एक बड़ी एक परिवर्तन हुआ, मैं शेर व शायरी में चला गया। अच्छा, आपको शेर व शायरी में भी शौक था? तो शेर व शायरी में एक अलग विधा है, अलग तरीका है, फिर भी उसमें उर्दू का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो वोकेबुलरी? उर्दू के बहुत सारे शब्दों को ज्ञान किया और फिर शेर व शायरी लिखने लगा। कालांतर में फिर और आगे बढ़ने की इच्छा हुई, तो मैंने उपन्यास में हाथ डाला। अच्छा। उपन्यास में भी मैंने दो उपन्यास मैंने अपनी लाइफ में लिखे थे। एक जासूसी का था और एक सामाजिक, प्रतिशोध और तमन्ना। अच्छा। तो उसके द्वारा ऐसे मुझे लगने लगा कि मैं आम लोगों से थोड़ा अलग हटके हूँ, मेरी सोच थोड़ी अलग तरीके की थी।
क्योंकि इसलिए बुक लिखना एक आसान बात नहीं है। नहीं होती कल्पना। विजुअलाइजेशन ये पूरी बिल्कुल इमेजिनेशन वाली तो होती है कि एक छोटी सी इमेजिनेशन को 300 पेज तक आपको ले जाना, ये संभव नहीं होता है। लेकिन वो जो करते हैं वो, तो मेरा इंटरेस्ट था, मेरी इंटरेस्ट अलग थी, और उसी से मैं करते करते आज मैं इस सॉफ्टवेयर तक में आपका यहाँ तक पहुँच गया। ड्यूरिंग द जर्नी आपको क्या मोटिवेटेड रखा ऐसा, क्योंकि मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है। देखिए दो बातें होती है सर, कि आप एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। आपकी सोच या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अगर आप पॉजिटिव है तो आप असंभव कार्य को भी करने में आप प्रेरित हो जाते हो, और अगर आप में जुनून है तो आप वो मंजिल आपको मिल जाएगी, सफलता आपके कदमों को चूमेगी, ऐसा मेरा मानना है। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में नेगेटिव आती है। थिंक पॉजिटिव तो मैंने कर लिया, लेकिन बी पॉजिटिव रहने के लिए इस बीच के अंदर में वो नेगेटिव वाली बाधा जो है वो बहुत है कि वो फिर बी पॉजिटिव रहने नहीं देती है। आप अगर ये ध्यान करके कि ये जो नेगेटिविटी आती है वो क्षणिक आती है, समय के लिए, थोड़े समय के लिए आती है, आप उसको अगर निकाल दिया तो आप सदा उस काम में सक्सेस होंगे। कहते हैं ना कि बड़े कामों के लिए आपको सब्र करना पड़ता है। अगर आपके पास सब्र है, धैर्य है और आप पॉजिटिव है तो आप जरूर मंजिल को फतेह कर लोगे। यही मेरा मोटिव है, और यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो भी काम कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में कर रहे हो, तो आप भी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहिए। नेगेटिविटी अगर आ गई तो आप समझिए एक वो बाधा है जो आप उस काम को आपको हल्के रूप में ले आएगी। मैंने बहुत कठिन काम में, मैं मानता हूँ कि मैं कठिन था, मेरा लाइक काम नहीं था वो, क्योंकि मेरी वैसी एजुकेशन नहीं थी, वैसी वो नहीं थी, लेकिन मैं पॉजिटिव था। किस रूप में पॉजिटिव है पता नहीं, कि मैं ये सोचा कि हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमें रास्ता अपने आप से मिलेगा, सहयोग करने वाले अपने आप से रास्ते में मिलेंगे, अब चलो तो सही। ये मोटिवेशन मेरे अंदर था कि स्टेप आप उठा लो, सहयोग करने वाले आपको जरूर रास्ते में मिलेंगे। और वही हुआ, जो भी हमारे बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आए तो उसमें मैं रुका नहीं, फिर भी मैं आगे बढ़ता गया, और उसके बाद मेरे साथ में बहुत मेरे सहयोगी मेरे को साथ जुड़ते गए, और आज ये इस तरह के इस मुकाम में पहुंचने के लिए इतने सहयोगियों की जरूरत मिली मुझे। लेकिन मेरी थिंक जो थी वो पॉजिटिव थी, और बी पॉजिटिव मेरा, यही है मेरा कहना। वो कहते हैं ना, अगर आप कोई चीज़ दिल से चाहो तो पूरी कायनात आप बिल्कुल, कायनात आपको उस चीज़ करने में सहयोग देती है। तो वो मैंने आपको बताया था कि मुझे भी मेरी कायनात मुझे इसमें दिया था, और ये सत्य बात है। मतलब ये मैंने खुद ने अनुभव किया है, इसलिए मुझे कभी भी अहम नहीं आता है कि मैं कौन हूँ, मैंने ये किया, नहीं। मुझे बहुत सहयोग मिला, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके पीछे मैं इस मंजिल तक पहुँचा। अभी भी मंजिल बहुत और आगे चलती रहेगी, चलेगी, कई ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे, तो हमें अपने बच्चों में और मैं ये प्रेरणा देता हूँ कि आप भी मत घबराइएगा, रास्ते आपको मिलेंगे, साथी आपको भी मिलेंगे, सहयोग करने वाले भी आपके पास हाथ बढ़ाएंगे आपको। घबराइए मत, आगे बढ़ते रहो, फिर मिलेंगे। अभी तो ये हमें और मंजिलें बहुत हैं, उसमें आगे करते रहो। और आप क्या कहना चाहोगे कि लोग ये सोच के बैठ जाते हैं, अभी तो हमारे उम्र निकल गई है, हम 40 साल के हो गए हैं, हम 50 साल के हो गए हैं, अब कुछ नहीं किया तो आगे क्या कर सकते हैं, या निराश है जो उम्र को लेके कि अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहोगे? मैं ये कहूँगा कि ये जो उम्र की बातें होती है, ये एक मेंटल डिजीज है। इस संख्या में आप मत जाओ कि मैं 50 का हो गया, 60 का हो गया, 70 का हो गया, 50 हो गया। आप पुरानी इतिहास पढ़ो, देखो वो जो है ना, वो अपने सेकेंड पार्ट में वो लोग सब बड़े बने। उन्होंने 40 साल, 50 साल, 60 साल तक तो स्ट्रगल है, लेकिन उसके बाद में जो उनको मिली, आज मुझे प्रेरणा देने वाली मैडम क्यूरी, और तो उनकी कहानी से मैं प्रेरित हुआ था। वो जवानी में शुरू किया, हस्बैंड और वाइफ दोनों ने, और बुढ़ापे में जाके उन्हें सक्सेस मिला। तो मैंने देखा कि जो जवानी से शुरू किया है, मैं तो बहुत बाद में कर रहा हूँ, वो तो जवानी से शुरू करके दोनों के शादी करके अपनी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण क्षण उसमें बर्बाद कर दिए,
और उसे अंततः बुढ़ापे में उनको वो सक्सेस मिला। आज सोचिए कि पूरा, तो इसीलिए कहता हूँ कि अब उसमें मत जाइए, आप धुन में हो जाइए, मंजिल मिलेगी। बिजनेस बैकग्राउंड मुझे जानना है। बिल्कुल बताएंगे आपको। हमने 1982 में टीवी सेंटर नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान खोली थी। उस वक्त हमारे यहाँ 12 एशियन गेम्स हुए थे, उसके बाद में ही ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा व्यापार आया हुआ था। उसी वक्त हमने इसको कार्य को किया, लेकिन इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों का इम्प्लीकेशन किया था इसमें। जैसे आज जो टाटा स्काई की तरह का घर घर में आने का सुविधा हो गई है, उस वक्त ये सब नहीं थी। तो हमने अपने प्रयास से घर घर के अंदर में केबलिंग के थ्रू कनेक्टिविटी देके उस कार्य को सब लोगों को दिखाया। उस वक्त रामायण बहुत चलती थी, तो घर घर में हमने रामायण उनके घर में पहुँचाया। हाँ, बिकॉज वहाँ क्योंकि जोरहाट में पहला कोई तो होगा इनिशिएट करने वाला, तो उनमें से आप थे। इनिशिएट में आप कह सकते हो कि हमने वहाँ पर इसको लॉन्च किया था ये। इसके अलावा भी फिर वहाँ पर हम जो व्यापार करते थे वो हमारे हायरिंग भी था और भी था। तो हमारे जो इक्विपमेंट्स थे, जैसे VCR हुआ, उस ज़माने में VCR बोलते थे, VCP बोलते थे, टीवी थी, वो अगर ख़राब हो गया तो वहाँ पर हमारे सर्विसमैन मिलते नहीं थे, रिपेयर वाले नहीं थे वहाँ पर। और चूँकि हमारा व्यापार वही था और उसके अगर तो उसमें मैं इन्वॉल्व हुआ कि सर्विसिंग में ईश्वर की महारानी की कृपा से मैं उसके अंदर के सारे पार्ट्स को ठीक करके उसे ठीक कर देता था। तो इस तरीके से वो जिज्ञासा बढ़ती गई और उम्मीदें भी बढ़ी कि मैं कुछ और कर सकता हूँ। और इस तरीके से आगे हम बढ़ते गए उसमें। VCR जैसे एक विधा को जिसे हम जानते नहीं थे उसको हमने किया। हमने वीडियो फोटोग्राफी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम कह सकते हैं कि वहाँ उस वक्त कोई नहीं था। वीडियो फोटोग्राफी उस वक्त बहुत बड़ी बात थी और उसके लिए मैं वहाँ से सिंगापुर से कैमरा लेके आया और लेने के बाद में भी हमें बहुत हर्डल्स हमें उसमें आए थे कि किस तरीके से टाइटिंग करें, किस तरीके से हम इसमें ऑडियो इनपुट करें, एडिटिंग कैसे करें, कैसा। तो एडिटिंग की भी पूरी A to B हमें ABCD सारी चीज़ों को उसके बारे में जानकारी की कोशिश की और करके हम उसमें सक्सेस हुए। जो आज भी हम ये कह सकते हैं कि उसके जनक हम हैं, हमारी जगह के जनक, आपकी जनरेशन के, आपके। बिल्कुल हम उस वक्त में ये सब चीज़ों में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के हर विधाओं में आपको हर चीज़ में क्यूरियोसिटी होती थी कि ये कैसे बना या कैसे एडिट किया जाए, या आप ऐसा मैं कह सकती हूँ कि आपका हमने वहाँ उस वक्त के सॉफ्टवेयर को भी क्रैक करके टाइपिंग की थी और तभी ये सब चीज़ें करते करते फिर इस लाइन में भी आया। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत कठिन विधा है सॉफ्टवेयर बनाना या वो करना। वो कठिन और लोगों के लिए था कि आपका बैकग्राउंड न आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, न आप वो हो, न कंप्यूटर का आपके पास में कोडिंग का नॉलेज है, फिर आप इसमें। तो मुझे ऐसा लगे कि मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे कल्पनाशील व्यक्ति को वो डर नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर में भी बहुत सारी बातें होती है जो हमें पहले जानकारी करनी पड़ती है। सिर्फ हमने प्रोग्रामर से, वो प्रोग्रामर को हमें सारी चीज़ें देनी पड़ती है, तब वो प्रोग्रामर वो काम कर सकता है। और उसे बताने के लिए हमें पूरा के वो करना पड़ता है। जैसे आज मैंने शुरुआत में मैंने एक एक्सेल में मैंने एप्लीकेशन बनाया। एक्सेल में एक्सेल कैसे इनकम से जो हम लोग के हर का रिटर्न लगता है, इंडिविजुअल रिटर्न जो लगता है, उसके लिए मैं देखा कि चूँकि मैं ही घर में अपना मैनुअली में करता था, 15-16 मेरी फाइलें लगती थी और उसके लिए मुझे हर बार बार मैनुअली करना पड़ता था सारी चीज़ों को। तो उसके लिए मैंने देखा कि इसको हम कंप्यूटर के मार्फत इसमें कुछ करें और उसके लिए मुझे पता चला कि एक्सेल के द्वारा हम इसकी सहायता लेके हम अपने कार्य को कर सकते हैं। मैं 1 मिनट यहाँ रोकना चाहूँगी आपको। आपने एक्सेल कहाँ से सीखा? एक्सेल सीखा कुछ नहीं था, बस ज्ञान में आया था कि ये किसी ने बताया उसकी भी बहुत तकलीफ हुई थी उसमें
कि अब उसको कौन सिखाने वाला कोई था नहीं वहाँ पे। हाँ, क्योंकि आज के आजकल ज़माने में आज तो हमें भी बहुत सारे पूरे ढंग से इंस्टीट्यूट नहीं हैं। आता है। आज तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, उसमें हाँ, कोई यूट्यूब इंस्टीट्यूट भी नहीं चैनल था। है, चैनल इंस्टीट्यूट है। किसी के मार्फत तो हमें खुद भी करना पड़ता था। तो तो आप मैंने- कैसे सीखे एक्सेल मैंने को? एक्सेल के हेल्प पेन से पूरी प्रिंट आउट निकाली, उसका प्रोसेस, उसकी हर क्वेश्चन आंसर का उसमें रहता है। उसमें आप बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम 100-200 पेज निकल गए। उन सब की स्टडी की, और स्टडी करके फिर मैंने उसके वर्कआउट को समझा, और उसके बाद और ईश्वर की कृपा हुई कि वो जो मैं रिजल्ट चाहता था वो मेरा उसमें मुझे मिलने लग गया। उससे मैं उत्साह बढ़ा। मेरे जो सीए थे वो भी आश्चर्य कर रहे थे कि आप इसको एक्सेल के अंदर में से ऑटोमेटिक कैसे करते हो। इवन मैं तो आज का किया हुआ, इस साल का किया हुआ, अगले साल का पहले ही ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका होता। सिर्फ 2-5 एक इनपुट डालने पड़ते थे और टोटल बाकी सब काम उसमें हो जाता। तो आप, मैं ये बोल सकती हूँ, आप उस जमाने में भी ऑटोमेशन यूज करते थे? ऑटोमेशन यूज करता था, बिल्कुल करते थे हम। और- और यहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों नहीं हम एक छोटा एप्लीकेशन से अच्छा एक बड़ा एप्लीकेशन बनाए, सॉफ्टवेयर बनाए। तो चूंकि वो पार्ट मेरा इनकम का था, इनकम टैक्स का था, तो मैं शुरुआत में इनकम दैट वाज टैक्स योर फर्स्ट स्टेप बेसिकली। वहाँ से फिर मैंने इनकम टैक्स का किया। मेरे परिचितों ने मुझे रोकने की कोशिश की कि इनकम टैक्स बहुत वास्ट स्कोप, उसमें बहुत बड़ी विधा है, उसे आप, लेकिन मेरी धुन अलग थी और वो मेरा पूरा कंप्लीट बन गया। और उसमें बहुत हर्डल्स थे, प्रोग्रामर को सब कुछ हमें देना पड़ता था। उसके लिए मैंने बड़ी बड़ी 2-3 किताबें इनकम टैक्स की खरीदी और उनके पहले स्टडी किया कि कैसे हाउस प्रॉपर्टी का लगेगा, सैलरी का किस तरीके से होगा, आपको किस तरीके से हम उसको कंप्लीट करेंगे, हर एक के रूल्स रेगुलेशन बाय रूल, सारे रूल्स, इतना माइनर डिटेल्स होता है इनकम टैक्स माइनर में। डिटेल्स को मैं इसलिए जानती हूँ कि मैं 3-4 बार तो पक्का फेल हो चुकी हूँ इनकम टैक्स में, और आपने पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया था उसके बारे में। पहले पूरी उसकी स्टडी करके उसको फिर प्रोग्रामर के पास में, मैं पहले यही सोचता था कि प्रोग्रामर को दे दिया हो क्या भाई, मुझे ये बना के देना है। लेकिन वो जर्नी भी इजी नहीं था। हकीकत में वो बात नहीं थी, और वहीं से मेरा फिर रात भर जागने का प्रोग्राम वहीं से शुरू हुआ। तब मुझे पता लगा कि यार ये तो बहुत कठिन विधा है, इसको सारी चीज़ें मुझे देनी है। सिर्फ वो प्रोग्रामिंग में एक कोडिंग लिखेगा, बाकी सारे काम मुझे करने हैं, और मुझे उसकी पूरी नॉलेज नहीं है। और इच्छा मेरी थी कि मैं उसको वो बनाऊँ। फिर भी मैं हिम्मत छोड़ी नहीं, और उसकी स्टडी की पूरा करके उनको सारे को रूल्स रेगुलेशन और हर चीज़ के बारीकी से उसे दिया कि इस तरीके से ये रिजल्ट आना चाहिए। और एक अमेजिंग फैक्टर क्या हुआ था कि जब वो मेरे बन गए और मैंने टोटल सीए लोगों के साथ में मीटिंग करके उसको अपना सॉफ्टवेयर दिखाया, और उसके अंदर में हमारे कुछ वो हुए थे, तो उसका मेरा जो रिजल्ट निकला उसमें, वो शायद हाउस प्रॉपर्टी मेरा, उसमें मेरा जो रिजल्ट निकल रहा था वो रिजल्ट उनके सॉफ्टवेयर में जो वो चलाते थे इनकम टैक्स का, वो मैच नहीं कर रहा था। और तो मैं आपने अपने कोई विश्वास नहीं किया होगा? अपने में दृढ़ था कि मेरा जो ये रिजल्ट जो दिया गया है वो राइट है। आर्गुमेंट हुआ, उसके बाद में उन्होंने वो जयपुर का सॉफ्टवेयर था, उनको फ़ोन करके इसके बारे में सीए वालों ने और किया, और उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे यहाँ पर इसमें कुछ बग है। लेकिन फिर भी मेरे परिवार वालों ने फिर मुझे कहा कि ये बात ठीक है, यहाँ तक तो आप आ गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें बहुत अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, हर समय आते हैं, और आपके पास में आप चूँकि आपके पास में एक बड़ी टीम नहीं है, इसलिए आप बेटर अगर आप इसमें जाते हो तो आप इसके अंदर में एक और चैप्टर है शेयर्स का। शेयर ब्रोकिंग का उस वक्त न को टेली में न को और में किसी में भी वो नहीं होता था। उसमें भी हम कहते हैं कि बिलिंग सब वो एक प्रकार का, लेकिन वो बिलिंग नहीं है। तो उसके अंदर एक ही कॉन्ट्रैक्ट नोट में सेल भी होता है, परचेज भी होता है, और उसके रिजल्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, इंटरडे चाहिए, उनके सारे का डेट वाइज उनका सब होता, और वो सब चीज़ें ऑटोमेटिक होती। तो बहुत टफ था, मैनुअली करना सबसे टफ था। मैं जब सीए के पास जाता तो वो सर पर हाथ रख के कहते थे कि सबसे कठिन हम लोग के लिए जो भी शेयर का जो आता है उनका। फिर मेरे अपने बहनों ही श्री रामदेव जी है ना, उनकी प्रेरणा से मैंने इस काम को, शेयर के काम को आगे बढ़ाया, और शेयर का काम अंतर में जाके सक्सेस हो गए। मैंने उसको सॉफ्टवेयर में डेवलप कर दिया जो आज भी मेरा चल रहा है। और उसके अंदर में
हमने उसमें एक और चीज़ बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उसमें मैं जब भी किसी को दिखाता तो ये कहता था कि आपको कोई भी टाइपिंग बिना करे आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आज एक बिल है तो मुझे तो उसमें पूरा बिल भरना पड़ेगा, जैसे आज हम हम अकाउंटिंग में करते हैं। तो मैंने कहा उसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप एक बटन दबाइए, आपका पूरा काम कंप्लीट है। पूरे साल भर का काम आपका विद इन 2 मिनट्स में आपके सब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्टॉक सारे टोटल सेल बिल परचेज बिल जितने भी थे वो सब कुछ अपने आप से हो जाएगा। वो उस वक्त में स्टडी करके हमने उसको डेवलप करवाया। और वो कैसे वो होता था? इम्पोर्ट फैसिलिटी बोलते हैं उसे। वो इम्पोर्ट में आज तो हम बहुत को आगे, लेकिन उस वक्त में ये बहुत बड़ी थी। सरप्राइज करते थे सीए लोगों कि ये कैसे हो सकता है कि हम कुछ टाइपिंग करे बिना हमारा रिजल्ट अपने आप से आ जाए, एक बटन दबाते वो सब कंप्लीट हो जाए, कैसे हो सकता है। उन्हें ये पता नहीं था कि इंपोर्ट की फैसिलिटी भी एक होती है जिसके मार्फत हम ये संभव कर सकते हैं, और वो मैंने संभव किया। तो आपने शेयर से स्टार्ट, पहले इनकम टैक्स था फिर शेयर था। हाँ, ऐसे मैंने बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तक आया। उसके बाद में फिर ये देखने के बाद मैंने अपने परिवार का जो हमारा था मोबाइल का हमारा व्यापार था, होलसेलिंग आलू प्याज का था, इस तरीके के 2-3 जो अपने ओन थे उनके लिए मैंने उसको सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। और ये करते करते फिर पता चला कि आज बाज़ार में लोग सब बहुत से लोग मैनुअली वर्क करते हैं, डरते हैं, वो कंप्यूटर के नाम से डरते हैं। बाज़ार में उस वक्त भी टेलीविजिट है, लेकिन उन्हें चलाने नहीं आता, उन्हें सीखना पड़ता है, प्रशिक्षण लेना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और उस ट्रेनिंग से घबरा करके जो व्यापारी होते थे, मालिक जो होते थे, वो उसमें नहीं इन्वॉल्व होते थे। हाँ, तो वो अकाउंटेंट और को हायर करके वो अपना काम करवाते थे। और लेकिन फिर भी वो जो दिन भर का कार्य करते थे वो उनको अपने मैनुअली अपने घर में उसको करते थे। दिन भर वहाँ मेहनत करके रात को फिर वो पूरा का पूरा वो मैनुअली अपने खातों अपने व्यापार के अकाउंट्स को वो स्वयं करते थे। तो वो परेशानी, मुझे भी परेशानी हो रही थी उस वक्त, क्योंकि मैं भी हमारे घर भी परिवार में बिजनेस की। तब मुझे लगा कि क्यों न एक ऐसा कोई सोल्यूशन दे जिसमें बिना इन्हें कुछ सीखे समझे, इन्हीं की तरीके से जो ये मैनुअली करते हैं उसी तरीके को हम सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करते हैं। उस वक्त मैंने रिसर्च किया तो देखा कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब वेस्टर्न स्टाइल में अकाउंट्स थे। सॉफ्टवेयर जितने भी थे वो वेस्टर्न स्टाइल में थे। वेस्टर्न स्टाइल का मतलब कि जहाँ पर आपका डेबिट क्रेडिट करना पड़ता है। डेबिट क्रेडिट सिंपल होता है तो वो ठीक है, लेकिन नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है। मैं तो काफ़ी टाइम तक कंफ्यूज थी डेबिट क्रेडिट में। जनरल एंट्री उसमें जब निकालते हैं तब आपको क्योंकि पता चलता है कि इसको actually क्रेडिट करूँ, अगर- ऐसे डेबिट करूँ या वो करूँ, तो उसको जिनको नॉलेज है वो कर लेते हैं। लेकिन हमारे व्यापारी जो थे, अधिकांश व्यापारी उससे घबराते थे, इसलिए वो अपने ट्रेडिशनल वे में ही अपना कार्य करते थे। और ट्रेडिशनल वे क्या होता है? ट्रेडिशनल खातों में अपने करते हैं कि रोकड़ बोलते हैं जिसे हम, जिसमें जमा हमने एक तरफ लिख दिया, नाम कर दिया, तो ओपनिंग स्टॉक ले लिया, एंडिंग अपना क्लोजिंग स्टॉक ले लिया रोकड़ की, तो वो अपने आप से उसमें वो आ जाता है। वो मिल गया तो उनका वो तसल्ली हो जाती थी। या सेल परचेज का होता है तो वो जमा नामे के हिसाब से अपने अलग से खाते थे, उनके बड़े बड़े खाते होते थे, उसके अंदर में वो नकल भी करते थे, जमा भी करते थे वो। तो उसके बाद रोकड़ का करता था, उनको फिर मिलान करते थे। और मिलान में अगर तलपट नहीं मिला, तलपट में ट्रायल बैलेंस, आपके ट्रायल बैलेंस, वो अगर नहीं मिला तो बहुत बड़ी आफत हो जाती थी। किसे मिलाए कैसे, इतना साल भर का काम को कैसे करें। और मैं उनको देखता था, मुझे भी खुद को भी महसूस होता था कि ये बहुत बड़ी बहुत टफ है। तो क्यों ना मैं ऐसा काम करूँ कि जिसमें उन्हीं के तरीके से मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करूँ। सॉफ्टवेयर तो बाकी वो है, लेकिन उसको भी वो जब उनमें इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मेरे में क्यों होगा। उसी तरीके से तो उसको ईजाद करने के लिए मैंने बहुत परिश्रम किया इसमें, उसकी बहुत स्टडी की कि इसको हम कैसे इसमें करें। कई प्रोग्रामर से बात की, कॉन्सेप्ट उनके भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो उस तरह की चीज़ नहीं थी उसमें। तो हमने इसमें फिर धीरे धीरे करते करते उसको डेवलप कर दिया। और डेवलप करके आज मुझे खुशी है कि मैनुअल वर्क करने वाले हमारे इसमें कन्वर्ट होते हैं। और आश्चर्य यह है कि इसको अब उन्हें ऐसे लगता है कि कंप्यूटर में तो ये काम तो मैं पहले से हम लोग मैनुअली करते थे, वही तरीका उसमें, एक प्रकार से इसको फोटो को भी बोल सकते हैं। आप जो करते थे उसी को आप उसमें छाप
तो और वही basically- रिजल्ट आपको, वही रिजल्ट उसी तरीके के आपके पन्ने उसमें से निकल के हम दे देते थे। बिल्कुल हिंदी में भी आप चाहो तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में, शैली तरीका वही। तो बेसिकली आप ये कहना चाहोगे कि जो जिस स्टाइल में वो काम करते थे वही स्टाइल आपने वही style हमने कंप्यूटराइज्ड वे में आपने दे दिया है, दे दिया। जिसमें आपको डेबिट क्रेडिट का नॉलेज नहीं भी हो नहीं भी तो हो। आप वो कर सकते हो। बिल्कुल सिर्फ मतलब जमा एंड नावे तरीके से सब पोस्टिंग हो जाया करती थी। बिल्कुल हो जाती थी। और इसमें हमने एक और बहुत बड़ी फैसिलिटी दी थी, और इसमें कि अगर कोई वेस्टर्न स्टाइल से करना चाहे तो वो भी हमारे इसमें कर सकता था। तो हमने इंग्लिश और हिंदी स्टाइल, जो हम अपनी भाषा में महाजनी बोलते हैं, वो तरीका और वो दिया। आप किसी एक में करो, आपको दोनों में आपको रिजल्ट दिखाएगा। चाहे आप महाजनी में करो तब भी आपको वेस्टर्न में दिखाएगा, और वेस्टर्न में करो तब भी महाजनी में दिखाएगा। कॉम्बिनेशन मर्ज करके हमने उसको एक बहुत बड़ा डेवलप किया। कोई ये नहीं कहे कि भाई हमें तो महाजनी नहीं आते, हमें तो वो आता है, वो उनके लिए भी बहुत। और उसके बाद में इनमें हमने बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स दिए जो आज भी हम कहते हैं कि कोई भी बाजार में नहीं देता है, और जो हर व्यापारी को बहुत ही एसेंशियल है। इसके ऊपर बहुत विशेषता है, बहुत है, वो अलग विषय है। लेकिन ये इसमें हम सक्सेस होने के बाद हमें ऐसे रिगार्ड्स मिले कि अब बोल नहीं सकता। हेड्स ऑफ तक लोग कहने लगे थे कि एक इस तरीके का आपने एक ईजाद किया है। मुझे खुशी होती थी, बस खुशी बड़ी चीज़ है कि मैं किसी एक के भी काम आ जाऊँ जो मैनुअल से कन्वर्ट होकर उसमें आए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आज मुझे खुशी है कि बहुत लोग हुए, आपके बीकानेर में भी आज वहाँ की सबसे बड़ी फर्म है, उस फर्म के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर चलता है। ठीक है, वो मंडी का सॉफ्टवेयर है, हमने मंडी को भी डेवलप करके दे दिया उनको। आज वो लगातार 10 सालों से 7-8 सालों से वो उसमें अंदर काम कर रहे हैं। उन्होंने हर सॉफ्टवेयर को आजमाया हुआ था, और अंततः में उन्होंने हमें इसमें दिया, और हमने उन्हीं के अनुकूल उस सॉफ्टवेयर को बना के कस्टमाइज करके उनको उन्हीं के अनुकूल और अपने स्टाइल में जैसा वो करते हैं, जिसे मैं कहता हूँ महाजनी। तो आज उनके जो बुजुर्ग हैं ना, वो बुजुर्ग उस काम को करते हैं। सबसे बड़ी बात हुआ ये हाथ कंगन को आरसी क्या है, आपको वहाँ पर प्रत्यक्ष है, आप देखिए वहाँ पर समझ में आ जाएगा। और ऐसी बात नहीं है, वो करोड़ों रुपए का लेन देन वाले पार्टी है। हमने आम लोगों के लिए बनाया, लेकिन इसे अगर कोई चाहे तो बिल्कुल एकदम बहुत हाई लेवल का जिनकी ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन है, जिनके सैकड़ों हजारों रोज के बिलिंग है, वो व्यक्ति का भी हमारे इसमें है। और इसमें हमने जो इनोवेशन किया वो एक अलग ही है, अलग विधा है, और सिक्योर बनाया, इजी बनाया। तो अभी तक हमने आपके बारे में, आपकी स्कूलिंग के बारे में जाना, आपके कॉलेज के बारे में जाना, आपके बिजनेस के बारे में जाना। अब मैं जानना चाहूँगी आपके सॉफ्टवेयर के बारे में। आपकी सॉफ्टवेयर जो इजी रोकर अकाउंटिंग है, उसको क्या इजी बनाता है? यह नाम के अनुकूल वास्तव में बहुत इजी है। इससे पहले मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये नाम हमने इजी क्यों रखा। इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। ये शुरुआत में हमने इसे बही खाता के नाम से इंट्रोड्यूस किया था। बही खाता ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर है, तो ट्रेडिशनली बही खाता को सब जानते हैं, उस नाम से हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन जब हमारे कस्टमर के पास में हमने जब इसको लॉन्च कर दिया और सब कुछ हुआ, तो हमें उधर से उनकी तरफ से जो फीडबैक मिला वो बहुत ही उत्साहवर्धक था। वो उनका कहना था कि वास्तव में ये बहुत ही ईजी है, आपका सॉफ्टवेयर बहुत ही ईजी है, जैसे हम करते हैं वैसे ही वो मतलब हमें करना पड़ रहा है, हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत सारी विशेषताएं उसने हमें बताई, लेकिन वो बार बार उसमें इजी शब्द को 2-3 बार रिपीट किया था। तब मुझे लगा कि जब इतना कस्टमर को ये अगर इजी लग रहा है और वो दिल से कह रहा है, तो क्यों ना मैं अपने नाम को ही बदलूं। और अंततः अपने परिवार वालों से विमर्श किया। मेरे इसको संभालने वाला मेरा लड़का आनंद चांडक, उनसे मैंने राय ली, तो वो भी सहमत हो गया, और हमने उसके नाम को इजी के नाम में बदल दिया। तो वाकई में ये जो नाम है वो हमारे कस्टमर का फीडबैक है। अच्छा, तो आपने नाम ही चेंज कर दिया नाम ही change बिकॉज कर ऑफ दिया। द फीडबैक।
तो मुझे इसके बारे में आप थोड़ा और इन डिटेल बताइए, इसमें क्या ऐसे फीचर्स है जो इसे इजी बनाता है, या आप जो मार्केट में ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है उससे अगर हम कंपेयर करें तो वो कैसे इजी बनाता है, क्या फीचर्स है सही बेसिकली? बात, सही है। अब आपने कहा कि मार्केट के जो सॉफ्टवेयर है उनसे ये काम इजी है, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि उनके अंदर में क्या है। उनमें जो भी है XYZ वो सब कुछ हमारे अंदर है। अब ये छोटे रूप में मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये वास्तव में, और उनका अब कहने के लिए तो वो वेस्टर्न स्टाइल है, तो मेरे अंदर में भी वेस्टर्न स्टाइल में है, और सारे फीचर्स जो वो यूज करते हैं वो सारे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी है कि आज हम उसको व्हाट्सएप पे भी हम इसको भेज सकते हैं, मोबाइल में भी हमारी रिपोर्टिंग आ सकती है, सब कुछ हमारे पास में इसमें है। नाम जरूर इजी है लेकिन काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब जो होते हैं वो सब इसमें हो रहा है। इसीलिए तो उनको सारी विशेष सुविधाएं भी मिल रही है और उन्हें का महसूस भी हो रहा है कस्टमर को कि ये बहुत ईजी है, इससे अधिक क्या होगा। आपका कहने का मतलब है जो इंटरफेस आप दे रखे हो वो बहुत इजी है, बहुत easy। वो सेम ऐसा ही है जैसा जमा नावे सिस्टम में हम ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं, वैसा ही फोटोकॉपी है काइंड ऑफ। हाँ बिल्कुल है। इसमें हमें उन्होंने 2 वे सिस्टम दिया है, हमने दोनों को मर्ज कर दिया था। जैसे मैंने आपको कहा था कि दोनों चीज़ें हमारी इसके अंदर में समाहित है, दैट इज मर्ज्ड। आप चाहो तो आप वेस्टर्न स्टाइल में भी वैसे ही काम कर सकते हो जैसे आप अन्य सॉफ्टवेयर में करते हो, और आप चाहो तो ट्रेडिशनल स्टाइल में भी आप काम कर सकते हो, जैसे कि महाजन खाता भाई हमारे में कहा जाता है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी ये एक ही सॉफ्टवेयर 2 जनरेशन के लिए काम आएगी, जो थोड़ा ओल्ड है और जो थोड़ा यंग है, बोथ कैन यूज वन सॉफ्टवेयर। और मेरा जो ऑडियंस मैंने जो टारगेट किया था जो किसमें, तो उसमें थी कि महिलाएं आ रहे हैं, बुजुर्ग हो जाए, महिलाएं या बुजुर्ग, यंगस्टर कॉलेज में काम पढ़ने वाले होते हैं, वो अपने पेरेंट का हेल्प करें, उनके बिजनेस में सहयोग दें। क्योंकि उनका मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि वो किस तरीके से मैनुअली वर्क करके 24 घंटा उनका, मतलब आप ये समझिए कि वो 5-7 घंटे ही मुश्किल से सोते होंगे, दिन भर वो अपनी दुकानों में रहते, उसके बाद रात में उतना ही वो वापस वर्क करते, और अपना पूरा संडे पूरा बलिदान कह दीजिए आप, पूरा संडे वो अकाउंट्स के अंदर में बलिदान कर देते थे। वो फैमिली के साथ में एंजॉय नहीं कर पाते थे। ये देख के मुझे थोड़ा महसूस होता था कि यार ऐसा कोई बने जिससे वो अपने फैमिली के साथ में मनोरंजन करे, आनंद ले, उनको सुख मिले, फैमिली का सुख मिले। और मुझे खुशी है कि आज ऐसे मेरे बहुत सारे कस्टमर हैं जो करते हैं, उसमें महिलाएं भी उनमें सहयोग देती है, बुजुर्ग लोग जिन्हें अगर मैं कहूँ न बराबर समझे कंप्यूटर का नॉलेज है, वो भी इसमें करते हैं, क्योंकि हमने इसमें 2 खासियत दी है। आप चाहो तो उसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके आप पूरा काम हिंदी में कर सकते हैं। जैसे आज मेरा नाम ब्रिज मोहन चांडक है, तो उसके अंदर में आपको ब्रिज मोहन चांडक हिंदी में भी दिखेगा। तो इस तरीके के उनको ये लगता है कि ये रोकर तो बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ जैसे मेरे जमा होते जमा नामे करते थे उसी तरह के हिंदी में सारे आ रहे हैं। हिंदी की रोकर जैसे हम छापते हैं बिल्कुल वही दुटो रूप में उसका रिपोर्ट हमारे सामने आती है। तो उन्हें ऐसे अच्छा लगा, उनके मन में महसूस हुआ कि बिल्कुल ये करेंगे, और बुजुर्ग लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लगे। यंगस्टर तो है, यंगस्टर को भी कोई तकलीफ नहीं, अगर वो चाहे तो वेस्टर्न में करो या जिनको नॉलेज है वो करो। चलो ये तो हो गया एक आप वन ऑफ द फीचर जो है आपका ट्रेडिशनल बहुत वे। सी विशेषताएं हैं, और विशेषताएं क्या होगी इसमें? बहुत सी विशेषताएं हैं। एक और सबसे बड़ी हमारे इसमें 1 डे कॉन्सेप्ट दिया है, तो किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं। 1 डे कॉन्सेप्ट? 1 डे कॉन्सेप्ट व्हाट इज दैट? इसमें यह होता है कि ये हमने इसका विचार किया था कि कोई भी व्यापारी अगर वो अपनी दुकान से वो करे, या तो उन्हें पन्ने से हटाने के लिए उनके वहाँ पर सॉफ्टवेयर लगना चाहिए, कंप्यूटर लगना चाहिए, लेकिन वो डरते थे कि इसके अंदर अगर मैं करूँगा तो पूरे साल भर का डाटा उसमें रहेगा, ऑफिस में दुकान में रहेगा, उसमें उनका वो पूरा रहेगा। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, वो पन्ने में लिख के फिर रात को वो घर में करते थे, और मुझे रात का घर का काम यहीं से करवाना था। वो क्यों 2 बार एक ही सेम चीज़ को डबल रिपीट करते थे? पहले वहाँ मैनुअली करते और फिर उसी को वापस वो उसके अंदर में जाके डाल देते।
तो डबल समय की वजह से रात का समय उनका बर्बाद हो जाता है। हमने ये सोचा कि अगर उनको हमें ये सुविधा दे दें, तो हमने उनसे विचार विमर्श किया सभी लोगों से, आप ऐसा क्यों करते? तो उनका एक जो मेन डर था वो ये था कि इसमें पूरा सॉफ्टवेयर हमारा पूरा यहीं रहता है, सारे हमारे डिस्क्लोज हो जाएंगे। हम हमारे जो कार्यशैली है, हमारे जो हमारे डेटर्स हैं जितने भी है, जो क्रेडिटर है, वो सब वहीं पर रहेगा। तो वो कभी भी हम हर समय 24 घंटे तो बैठ नहीं सकते हैं, तो उसमें से लीकेज चाहे वो हमारे अकाउंट है मुनीम को या गुआ को, वो उनमें लीकेज हो जाता है। कोई भी डाटा देख सकता है, उसको कोई भी डाटा देख सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो वहाँ पर हमारा इफेक्ट आ जाएगा पूरा टोटल डाटा में। और डाटा को हम इसलिए हम रात को अपने घर में साथ वो करते हैं। तो मतलब आपका कहना है कि एक दिन का काम आप अपने ऑफिस, अपने दुकान में कर सकते हो, और तो फिर आपको घर में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और वो एक दिन का काम वो वापस कैसे मर्ज कर सकते हैं? वो बिल्कुल, वो हमारा इसमें खासियत ये दी है कि आपका जो सॉफ्टवेयर हमारा वहाँ लगा, वहाँ सिर्फ आज के दिन का ही रोकर उसका लेन देन उसमें रहेगा। उससे पहले का लेन देन सब आउट है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई निकाल नहीं सकता है। हमने उनको अगर चाहिए कि भाई हमें लेजर का हमें स्टेटमेंट चाहिए, इसमें तो है ही नहीं, तो क्या करें? तो हमने इसके लिए एक फैसिलिटी दे दी कि आपको मोबाइल के अंदर में सारी रिपोर्टों को हमने जनरेट करके दे दी। आज कोई कस्टमर आता है और उसे वो अपना उसको देना, उस सॉफ्टवेयर में तो कुछ नहीं है, आज के दिन का ट्रांजेक्शन चल रहा है, तो वो उसको कैसे देगा? वो क्या घर जाके वापस वो वहाँ से निकाल? नहीं। हमने उसके लिए फिर एक डेवलपमेंट किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन मोबाइल। तो वो मोबाइल के द्वारा वो उसे बता सकता है कि आपका ये है टोटल, और उसके हिसाब से वो ले लेता है। बाकी वहाँ के हमारे जो मुनीम कहते हैं हम लोग, जिसे वो अकाउंटेंट, वो मुनीम और के पास में भी, और उनके पास में कोई भी चीज़ उसमें से किसी को भी पास आउट करने की जगह नहीं रखी। और दिन भर का काम जो भी वो काम कर रहे हैं वो आप डायरेक्ट एंटर कर लीजिए, और एंटर जैसे आप कर रहे हो उसी तरीके से आपको करने के लिए हमने सुविधा दी है। चाहे सेल्स में लो, परचेज में लो, रोकड़ के अंदर लो, सारी चीज़ें हम उसी के अनुरूप उसको बना के दिया। तो उन्हें लगता कि हम जो यहाँ से करते हैं वो चीज़ हमें यहाँ पर करना है, और वही सामने हमें रिजल्ट भी हमें वही दिख रहा है। कंप्लीट हो जाता था, तो वो ऑफिस टाइम में उसके अपने वर्किंग आवर्स में ही वो काम अपना वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। और वो कंप्लीट होने के बाद निश्चिंत होकर वो अपने घर में आके अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ बिल्कुल मनोरंजन करो। तो आपने काफ़ियों का टाइम बचाया है और एक फैमिली टाइम में कन्वर्ट किया कोशिश है। तो यही थी मेरी, बाकी ईश्वर की मर्जी आए तो आशा भी है कि आगे हमारा दिन ब दिन ये बहुत बढ़ रहा है। आज भारत के हर स्टेट में मुझे खुशी है कि भारत के हर स्टेट में हमारा सॉफ्टवेयर रनिंग हो रहा है। और तो फिर इसका सिक्योरिटी लेवल हमारी System. बहुत हाई है इसमें। आप जो कह रहे हो सिक्योरिटी लेवल इन द सेंस ऑफ, क्योंकि वन डे से ट्रांसफ़र होना, मर्ज होना, वो सब सिक्योर्ड है हमारा। इसमें हमने एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट और किया। इसमें हमने इसमें दो तरीके से डाटा बैकअप लेने का सुविधा दी है। एक आपका साल भर का डाटा एक ही में होता रहेगा, और एक जिसमें हमारा डे बाय डे बैकअप होता है। साल भर में क्या जो बाकी अन्य लोग जो देते हैं उसमें एक क्या नुकसान देखा हमने कि अगर कोई भी वजह से वो बैकअप करप्ट हो गया तो पूरा साल भर का काम चला जाता है। तब मैंने इसकी जो तोड़ निकाली कि वन डे बैकअप निकाले हम, ताकि कम से कम डाटा लॉस हो। तो हमारे पास हर रोज के डाटा है। आपको जिस डाटा का चाहिए उस डाटा के अंदर पहले प्रीवियस वाले डाटा का वहाँ तक उसके अंदर है। जैसे समझिए आज का है तो कल तक का डाटा मेरे पास में है। सिंगल किसी एक दिन का लेना तो वो भी है उसमें हमारे पास में कंटिन्यूस है। आज मेरा अगर फुल वनडे कोई भी वजह से गायब हो जाए तो हमारा दो जगह पर हमने इसको रखने की सुविधा दी है। और अगर ये ऑप्शनल है, जिनको वन डे लेना है तो वो ये फीचर ले सकता है, एंड जिनको मतलब जरूरत नहीं है, जिनको जरूरत नहीं है, जो अपने घर में ही करना चाहता है, मैं दुकान में नहीं करना चाहता हूँ, कोई भी वजह कारण कुछ भी हो, तो वो आप आराम से वहाँ पर आप मेन में डायरेक्ट आप काम कर सकते हो। ये हमने सुविधा सिर्फ उन्हीं को दी है जो दुकान में भी करने के इच्छुक हो गए हो, और उनको डर नहीं है अपने और उनको डर नहीं है। से अब उनको वो जब देखा तो उनको और हमारी इसमें खासियत है कि हम इनमें लेंस सिस्टम से भी आप वहीं पर वर्क करते हैं। 5 सॉफ्टवेयर 10 सॉफ्टवेयर आप एक साथ में लगा के, जिसे
सीपी लैपटॉप लगा के एक लगा साथ के काम आप कर वहीं सकते पर डायरेक्ट वहीं पर काम करो और फिर आपको देंगे। तो जो भी हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आज के समय में इसमें है वो सब कुछ हमारे इसके अंदर है। इसके अलावा जैसे वो मैंने बताया कि मोबाइल के अंदर है, हमारा ये भी एक डेवलप हो चुका है, वो मोबाइल में भी आप एंट्री लेवल भी कर सकते हो। रिपोर्टिंग की तो हमने निकाल दी है, जिसमें आपको रिपोर्टिंग सिर्फ मिलेगी। आज कहीं आप समझिए आप कहीं पर बाहर में तगादा करने गए हो पार्टी के पास में, तो आपको इतने पन्ने में लिख के लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में आपका रिपोर्ट मोबाइल में ही है, उससे आपने देख लिया कि इस पार्टी से हम कितना पाते हैं, उसको दे दीजिए। उसमें भी एक सुविधा दी है कि वो जो भी वोट देता है तो हमने सिग्नेचर बेस्ड भी हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है कि जिस कस्टमर से आप रुपये लेते हो तो उससे आप कंप्यूटर मोबाइल में ही आप उसका साइन ले सकते हो, और इसके साथ में इमीडिएट उसके पास एक व्हाट्सएप चला जाएगा। अब कन्फर्मेशन हो गया कि हमें फिर बीच में अंतराल में हमें उन्हें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। वरना हम लोगों में बहुत बार ऐसा होता है कि वो उनके हिसाब से आप इतने पाते हो और हमारे हिसाब से इतना पाते हो, ये कन्फ्यूजन रहता है। उसमें फिर कौन किसने ले लिया, किसने वो बीच में कर लिया, हमारे आदमी भी कर सकते हैं या वो झूठा भी बोल सकते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए हमने इसका एक व्यवस्था इसमें की है, ताकि हमारे पास में प्रूफ है। वो अगर आपसे 100 किलोमीटर दूर भी कोई रुपया ले रहा है तो आपके मोबाइल में आपको पता चल जाता है कि इस आदमी ने इतने रुपये इसको दिए। तो इस तरीके की बहुत ही अच्छी सुविधा ये दिस इज वन ऑफ ये हमारे more अलग feature। हाँ। अभी तक आपने मेरे को इसके फीचर्स के बारे में बताया है, बट स्टिल ये तो हमने जान लिया आपके फीचर्स एंड एवरीथिंग। अब मुझे एक्चुअल स्ट्रगल जानना है आपके लाइफ का, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है आपने सोचा और बन गया। बहुत सारे हर्डल्स आए होंगे, बहुत सारी तकलीफ़ों को आपने फेस किया होगा, रात को दिन बनाया होगा, दिन को रात बनाया होगा। तो वो सब मुझे जानना है कि ये इसकी बिगनिंग कैसे हुई। आप 15 साल पहले when you were at the age of 50, जहाँ लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, जहाँ लोग जो चल रहा है वही चलने देते हैं, ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते, उसमें आपने एक कुछ ऐसा कर दिखाया जो सोच भी नहीं सकते हम। तो मुझे आपके स्ट्रगल के बारे में ज़्यादा सुनने की इच्छा है। हर किसी भी काम में आप लोग स्ट्रगल तो रहती है, इट इज़ वन पार्ट, लाइफ का एक पार्ट है। आप चाहे किसी भी वर्किंग में करो या चाहे अपने फैमिली में, तो होती है। इसमें भी मुझे बहुत स्ट्रगल हुआ, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे परिवार वालों ने उसमें सहयोग दिया, इसलिए मैं उन स्ट्रगल से पार कर पाया। लेकिन स्ट्रगल तो इसमें मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। कोई एक किसी पॉइंट पर अगर मैं अटक गया कि इसका रिजल्ट कैसे निकालूं, और वो रिजल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो मैं रात भर तक, और उसके बाद आज तक मेरी दिनचर्या ये हो गई कि मैं रात में काम करता हूँ और दिन में सोना पड़ता है। हालत तो ये हो गया कि जब बीवी हमारी सुबह उठती थी तो मैं बिस्तर में जाता था। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि भाई उसकी भी मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग था कि उसने मुझे इस रूप में, मतलब कोई भी एक बड़ी पत्नी नहीं चाहते, लेकिन मेरा जुनून को देख के उसने भी मुझे पूरा सहयोग दिया। हालत ये होती थी कि कई बार तो ऐसा होता है कि मैं क्या करूँ, किस तरीके से उसको निकालूँ, वो रिजल्ट जब तक नहीं निकले मैं आगे कैसे बढ़ूँ, क्योंकि सब कुछ क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड सॉफ्टवेयर है। एक छोटी चीज़ नहीं है, लाखों तरीके की चीज़ें इसमें होती है। और इसमें आप सबको मालूम है कि इसके अंदर में कोई भी एक जगह अगर आपने एक सिंगल गलत लिख दिया तो वो वहीं पर हैंग हो जाता है, वहीं पर रुक जाता है या एरर मैसेज दे देता है। तो इसलिए इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, कोई भी नहीं है, आपकी गलतियाँ स्वीकार नहीं करता ये। और उसके अंदर में जब हमें कोई चीज़ करनी है और हमारे सामने वो आता है तो उसको पहले रिजॉल्व करना पड़ता है हमें। उस रिजॉल्व करने के लिए बहुत ही परेशानियों का सामना कभी कभार ऐसा होता है ऐसे। तो मैं रात भर चक्कर काट के उसी चीज़ के बारे में सोचता। लेकिन एक बड़ी बात और बताऊँ आपको, मुझे एक ऊपर वाले की कृपा से पता नहीं क्या है, ऐसा मेरा महसूस होता है कि समय अगर मैं कहूँ तो इसको ब्रह्म काल कहते हैं आप। तो उसी वक्त 3-4 बजे के पास में मुझे, जब मैं परेशान होकर मैं इधर से इधर घूमता रहता घर में, घर का हमारा आंगन बड़ा है तो उसी में मैं चक्कर काटता, और उसी वक्त एक
पता नहीं मुझे क्या लगता है, और मैं फिर वहाँ पर बैठ के उसी को उसमें करता, वो इमीडिएट उसका सॉल्व मिल जाता है। और इससे मेरे अपने इष्ट पर विश्वास कायम हो गया। मेरे दो इष्ट, एक माता रानी और एक मेरे बालाजी। इसमें मेरी माता रानी का मुझे विशेष, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कृपा यहाँ पर मुझे माता रानी की जरूर मिलती रही। और अब विश्वास कीजिए, जब हमने सॉफ्ट टेक्स्ट बनाया था तो माता रानी का चुनरी को उसमें लगा के रखा। जो हमने लोगो बनाया था उस लोगो के अंदर मेरी माँ का वो दिया हुआ है। और ऐसा मुझे ऐसा विश्वास हुआ कि जो भी मेरे सॉफ्टवेयर कोई भी है वो यूज करेंगे तो उन पर मेरे इष्टों की उन पर जरूर कृपा रहेगी। और ऐसा अभी भी मुझे ये फीलिंग होता है कि जहाँ भी मेरे सॉफ्टवेयर लगे वो आज भी चल रहे हैं, अर्थात जरूर उनको ऊपर वाले की कहीं न कहीं पर उन्हें बचाते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। फेथ होना भी एक बड़ी बात होती है। सोच तो हम सब लेते हैं लेकिन खुद पे ही फेथ नहीं हो पाता है। तो फेथ, सेल्फ फेथ, भगवान के रूप में फेथ होना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे अपने पर खाली ये नहीं है कि मैं हमने ये बना लिया वो के लिए नहीं, इसमें बहुत लोगों का सहयोग होता है, जिसमें हमारे अपने इष्ट का जो सहयोग है वो मुझे साक्षात मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण एक बार नहीं अनेकों बार ये महसूस हुआ। तभी जाके मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा कि जरूर इसमें मेरे ऊपर वाले की बहुत महती कृपा है मेरे पर। आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि रिजल्ट्स मिल नहीं रहे हैं, अब मैं छोड़ देता हूँ? कई बार या हुआ था, मैं कई बार फेडअप हो गया था कि मैं क्या करूँ, अकेला इकलौता आदमी में किसके पास जाऊँ, किससे मैं इस सॉल्यूशन का सोल्व करूँ। क्यों ना मेरे पास में उस वक्त ऐसे भी समय था जहाँ मेरे पास प्रोग्रामर नहीं थे, वो नहीं थे, और मैं कर रहा हूँ। और जब प्रोग्रामर भी थे तो उनको वो प्रॉब्लम निकल नहीं पा रहे थे, प्रॉब्लम निकल नहीं पा रही थी, उनके द्वारा भी नहीं निकल पा रही। तो उसके अंदर में किस तरीके से इसको अपन वो करें कि सॉर्ट आउट हो जाए। तो ऐसे मतलब कई बार ऐसा हुआ कि फेडअप हो गया कि मैंने ये काम पकड़ा, इतना कठिन विधा को क्यों लिया, बिना जानकारी के इसमें नहीं आना। जो मुझे चारों तरफ से ऐसे कमेंट भी उठे थे कि आपको इसमें आने की क्या जरूरत है, इसमें कोई वो है। लेकिन धुन था, उस धुन के अंदर में वो दिन भी निकल गए, वो समय भी निकल गया। और आज लोग मुझे कई लोगों को हेड्स ऑफ भी मिलता है कि बस यही खुशी है और यही मेरे को है कि मैं जो उद्देश्य से मैंने इसको बनाया था, स्पेशली उनके लिए जो मैनुअली वर्किंग करते थे, वो एक बहुत बड़ा तब था। आज मोदी जी भी क्या कहते हैं कि डिजिटल इंडिया के सहयोग। मैंने 15 साल पहले इस चीज़ की कल्पना कर ली थी कि हमें डिजिटलाइज होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो विशेषताएँ हैं, जो उसकी फास्टनेस है, वो जब तक आप मैनुअल में रहोगे आपको महसूस नहीं होगा। अब जैसे आप कन्वर्ट करोगे तब आपको पता चलेगा वाकई में ये तो बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत कम काम में बहुत सारे रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। और वो प्रेरणा मुझे जो 15 साल पहले मिली थी, और उसमें आज मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी की जो भावना है वो भावना को मैं आगे चरितार्थ कर रहा हूँ। और मैं आज भी सभी को कहूँगा जो भी मैनुअल में काम कर रहे हैं, कृपया आप इसको एक बार जरूर देखिए। वैसे हमने एक बार इसकी प्रदर्शनी भी लगाई थी, हम बीच बीच में लगाते रहते हैं। तो उसमें हमारे बिजनेस टाइकून आर.के. दमानी भी पधारे थे और वो बहुत इम्प्रेस हुए थे। उन्हें कम से कम 25-30 मिनट तक हमारे स्टॉल में रुके। उसी से हमें आवाज़ हुआ कि इन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हमें अप्रिशिएट भी किया और पूर्ण सहयोग देने का भी हमें वादा किया था। आपको जब भी किसी भी तरीके की ज़रूरत है आप इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, ये एक बहुत बड़ा नेक काम है, बहुत अच्छा काम। तो यही है, अप्रिशिएशन हमें मिला, सबसे कमेंट्स लिए, सब कुछ हुआ और इसलिए ये सफ़र हमारा अभी तक चल रहा है। सिर्फ ये क्या मैनुअल जो कर रहे हैं उन्हीं के लिए सॉफ्टवेयर है? नहीं, मैनुअल के लिए तो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर, उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा जो आम तरीके से जिनको नॉलेज है और उनके लिए भी हमारा ये पूरा सॉफ्टवेयर फुल पैक सॉफ्टवेयर है। हमने जो आपने पहले कहा था उस तरीके से हमने इसमें समाहित किया हुआ इसमें, और इसकी इनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हैं और जो भी आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है टोटल इनको इसमें। फर्दी के साथ में आपने एक मोबाइल टेक्नोलॉजी भी यूज़ किया जिससे हम सिग्नेचर ले सकते हैं। जब भी हमारे पास पेमेंट रिसीव हो तो जो भी ऑनर है उनके पास एज अ एविडेंस चला जाता है कि वी हैव गिवन द पेमेंट। ये भी आपको बताता है कि ये पूरा शायद मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं कहता इंडिया में हमारा पहला ही है
जो मोबाइल के अंदर में सिग्नेचर बेस्ड निकाला है। दूसरों में अगर सिग्नेचर होता है तो वो एक प्रकार का डिजिटली होता है, लेकिन हम वहाँ से वहाँ वो जो भी करेगा, आपने देखा ही होगा कि जो आज के जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आपके पास में कोई डिलीवरी करने आता है वो Amazon, Flipkart, वो आपसे पहले साइन करके लेता था। तो वो बैठा अमेरिका में है लेकिन उसको कंफर्म है कि ये वहाँ पर डिलीवरी हो चुकी है। तो वही कॉन्सेप्ट को हमने इसमें लिया है क्योंकि आपका वो रुपया हमारे आदमी को मिल चुका है, तो कितना मिला क्या मिला वो हमारे पास में प्रूफ आ गया। अब वो बीच वाला हमारा जो मीडिएटर है वो झूठ नहीं बोल सकता कि उसने मुझे 10,000 में से उसने 500 रुपये काट लिए, 9,500 ही दिए, झूठ भी बोल सकता है। या पूरा का पूरा वो बोल दिया कि मुझे वो उसको 10 पार्टियों ने दिया लेकिन उसने 8 पार्टियों के हमें यहाँ पर आके लिखवा के चला गया और 2 उसने अपने पॉकेट में डाल दिए। वो हम नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी बहुत ज़रूरत है जिनके बाजार से कलेक्शन करना पड़ता है, तो उनके लिए ये रामबाण है। ये छोटी सी चीज़ लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिलेगा। ये तो आपके यूजर्स कौन कौन से हैं? हमारे हर तरीके के यूजर्स हैं इसमें। हमें आप ये कह सकते हैं कि मेडिकल के लिए हमारा ये फिलहाल ये नहीं बना हुआ है, अदरवाइज आप हार्डवेयर किसके लिए नहीं बना हुआ है? मेडिकल के लिए। मेडिकल के लिए अपार्ट फ्रॉम मेडिकल? वो भी हमारे पाइपलाइन में है, वो उसके भी हम वो कर रहे हैं, वो कर लेंगे। लेकिन अभी हमारे इजी डॉकर से आप हर करीब हर तरीके के व्यवसाय है। जैसे आप कह लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में हार्डवेयर का होता है, कपड़ों का होता है, गल्ला किराने का होता है, डिपार्टमेंटल टाइप का काम होता है, शूज़ के काम है, मोबाइल का काम है, बहुत तरीके इस तरह के अनगिनत जो काम होते हैं करीब वो सब इसमें कवर करते हैं। इसमें एक और हम वो करते हैं कि किसी एक के अंदर अगर उसे कोई कस्टमाइज करके देना पड़े, क्योंकि हर एक के एंट्री लेवल कईयों की अलग होती है। कई एक साथ में क्वांटिटी के साथ में वो डिस्काउंट को उसके बाद में उसको फ्री में देते हैं और करते हैं। इस तरीके से कुछ छोटे मोटे उनके अंदर रहते हैं, तो हम उनको कस्टमाइज करके उसको वो दे देते हैं ताकि वो जिस तरीके से वो अपने कार्यों को कर रहा है वो कार्य उसको वहाँ पूरा मिल जाए। तो ये सुविधा हम कस्टमर को स्पेशली देते हैं, इसीलिए उनका वो हमारे प्रति अधिक झुकाव हो रहा है क्योंकि हम जैसे करते हैं हमारा जो होता है। बाकी अन्य सॉफ्टवेयर में क्या होता है उनका फिक्स होता है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ कि आज 1 पैकेट इज इक्वल टू 40, एक पैकेट में 40 किलो है, तो वो एक पैकेट में 40 दे देंगे, आपको देते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि 40 वाले मेरे 36 हो गए, 38 हो गए, तो वो कैसे करें? तो वो उन्हें करने नहीं देते। अब जैसे हमारे आलू प्याज में इसकी ज़रूरत पड़ती है कि सूख जाता है, बोरा 50 का ही आया लेकिन वो हकीकत में 50 का नहीं होता है, वो 48 भी हो सकता है, 47 भी हो सकता है। लेकिन वो सुविधा वो वहाँ पर दूसरे सॉफ्टवेयर नहीं देते। हम उनको मैन्युअली वहाँ पर आपका बाई डिफ़ॉल्ट 50 है, वो आपके वहाँ आएगा, लेकिन आप चाहो तो उसको ओवरराइड कर सकते हो। आप 47 कर दो, आपको 47 के हिसाब से मिल जाएगा। और इसके अंदर में हमने 2 यूनिट ने 3 यूनिट तक का भी हमने इसमें दिया, जो अधिकतर किन्हीं सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा। कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर में 10 कार्टून है, पर कार्टून में 10 पीस है, तो एक फुल बड़े वाला बॉक्स का हो गया, एक उसके अंदर के बॉक्स का अलग हो गया, और उसके अंदर में तीसरा उसका हो गया। तो 3 यूनिट सिस्टम हम इसमें देते हैं। तो कहने का मतलब है हमने रियल व्यापारियों की जो दिक्कत है या जो उनको कार्यशैली है उनको पहले हमने स्टडी किया, उनसे हमने सारी चीज़ों को जानी समझी और उन्हीं के अनुरूप हमने इसको कस्टमाइज करके उन्हें दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो हर बड़े जो प्रोफेशनल जो होते हैं वो अपना एक फिक्स पैटर्न रखते हैं, लेकिन हम लोगों ने फ्लेक्सिबल पैटर्न रखा है। हम ये नहीं कहते कि सर हमारे पास ये नहीं है, हम उनका वो समझ के उसको हम मॉडिफाई, क्योंकि ईश्वर की कृपा हुई मेरे पर कि हम मुझे कोडिंग करना भी आ गया। तो आज इस तरीके के काम जो भी होते हैं वो हम कर लेते हैं। अब बाकी मेरा अपना लड़का है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और है। तो अब हमारे पास में हमारी जो ग्रुप है वो हमारे खुद के इनबिल्ट हाउस वाले हो गए, तो उसी के द्वारा हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अब तो आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आ गया, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो गई है। हम किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी चीज़ को हम उसके द्वारा और अपने स्व जानकारी के द्वारा हम उस चीज़ को
हम कस्टमर को सेटिस्फाइड कर देते हैं। और हमारी जो रिपोर्टें हैं वो किसी से भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे मैं आपको फिर एक उदाहरण देता हूँ कि आपके कौन सी पार्टी आपको अधिक प्रॉफिट देती है और कौन से पार्टी से आपको नुकसान हो रहा है, हम उसका भी बता देते हैं। आपको किस आइटम से अधिक प्रॉफिट हो रहा है और किस आइटम में नुकसान हो रहा है। आपके पास में जो स्टॉक पड़ा है वो कितने दिनों से पड़ा है, कितने महीनों से पड़ा है, कितना को आप कन्वर्ट करोगे डेड स्टॉक में, कि आज वो 2 साल से 1 साल से पड़ा है, उसको हमें खाली रख करने से क्या फ़ायदा होता है। आपको ये देते हैं, ये बताते हैं कि आप इनको पहले निकालो, चाहे भाव तोड़ के निकालो, लेकिन आपके पास वो पूंजी आपकी ब्लॉक हो गई है वहाँ पर, उस ब्लॉक को आप रिलीज करो। तो इस तरह के बहुत सारे अनेकों आपको हमारे सॉफ्टवेयर द्वारा, वो हमारे मैनुअल लोगों के पास उतना समय ही नहीं रहता था। वो क्या करते हैं बेचारे, वो वहाँ से वो आके वो घर में करते हैं, वो करके वो इतना ही करते थे कि हम इससे इतना पाते हैं या उससे इतना पाते हैं। इसके अलावा अपने बिजनेस के बारे में उसकी जो जानकारी नहीं होती थी। आज अगर मेरे दिन भर का ट्रांजेक्शन अगर 50,000 हुआ तो क्यों हुआ, 50,000 हुआ, 40,000 हुआ, 30,000 हुआ, तो वो सब पर ध्यान नहीं करता है। लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर आपको सब कुछ बता देगा कि आपका कंपेटिवली चार्ट हम देते हैं। अब किसी से भी चार्ट के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि अभी हमारी सेल फिगर क्यों कम हो रही है, क्यों अधिक हो रही है, कौन कौन से कस्टमर हमारे इस महीने नहीं आए, उसकी भी डिटेल्स हम लोग देते हैं कि इसी कस्टमर ने आपसे पहले इतना लिया था और इस बार वो इतना ही ले रहा है, कुछ ज़रूर वो कहीं और कहीं गया होगा। तो मतलब जो हम कल्पना कर सकते हैं वो सब कुछ इसमें हमने इसमें दे दिया है। क्योंकि बिजनेस तो सभी कर लेते हैं, एनालाइज जो कर लेता है, एनालिटिकल पावर उनको नहीं मिलती है। इसमें हमारे एक और बहुत बड़ी विशेषता है जो अन्य सॉफ्टवेयर में नहीं मिलती है। इसे आप तकादा बोलते हैं हम लोग इधर में। तकादा मतलब बैलेंसेस ऑफ पार्टीज। आप दूसरे रूप में अगर कहें तो ये एक लेजर हो गया कि अमुक पार्टी का हम कितना पा रहे हैं या हमें कितना देना है। लेकिन लेजर में और इसमें फर्जी में एक डिफरेंस है। लेजर में क्या होता है कि उसमें पूरे में उसके टोटल रिसीट पेमेंट जो भी है वो सारे उसमें आते हैं। हमें ये पता नहीं चलता कि हम इससे अल्टीमेटली कौन से बिल जो बचे हैं वो पाते हैं। तो इसी के बनाने के लिए हमने इसको एक फर्जी के में पार्टी बैलेंस, आपने एक ऐसा फीचर रखा ये है एक जिसका फीचर है नाम जो किसी भी फर्जी। सॉफ्टवेयर में नहीं है। जो उनके सॉफ्टवेयर में जो है वो भी हमारे इसमें साथ में है। यही तो मैं कहता हूँ कि जो भी वेस्टर्न स्टाइल में जितने भी वो जो देते हैं वो सब तो है ही हमारे। अब जो से ये भी वो पार्टी बैलेंस का देते हैं, उसको बोलते हैं बिल बाय बिल डिटेल, बिल बाय बिल पार्टी बैलेंस। तो हमारे उसमें भी बिल बाय बिल पार्टी बैलेंस। लेकिन बिल बाय बिल में एक बहुत प्रैक्टिकली प्रॉब्लम होती है। 10 में से 7 लोग नहीं करते। बार बार उस पार्टी का किसी का भी रिसिप्ट आया तो उसको उसके अगेंस्ट में उसको बताना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि इस बिल के अगेंस्ट में आया, इस बिल के अगेंस्ट में आया। तो ये प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल नहीं। 10 में से 3 लोग ही करेंगे, 7 लोग नहीं करते। वो सीधा आगे को पार्टी पेमेंट देता है और देता है। आप उसे 20,000 पाते हैं, वो 5,000 दे दिया आपको, 10,000 दे दिया, फिर दूसरी बार आया 5,000। तो इसको बार बार उसको उसके साथ लिंक करना और करना प्रैक्टिकल नहीं। तो हमने इसके लिए एक स्पेशल वो दिया जो 2 मिनट का आपके सिर्फ 10 सेकेंड में पूरे साल भर का हजारों कस्टमरों का एक ही बार में आपके सामने जनरेट करके वो दे देगा कि आप इस पार्टी से सिर्फ इतना बिल आपका पेंडिंग है। उससे पहले जो उनका था वो क्लियर होकर वो वहाँ से हट जाता है। ओनली आउटस्टैंडिंग बिल्स आउटस्टैंडिंग बिल दिखाएंगे कि आज उसने समझिए 10 बिल लिए थे, लेकिन उसमें से 6 बिल उसका अगर हिसाब देखेंगे तो 6 बिल का क्लियर हो गया। तो हम वहाँ पर सिर्फ वही दिखाते हैं कि ये 4 बिल आप ले लो बस, और आपका हिसाब मिल जाएगा। और इसके अंदर में कोई भी आपको हम मतलब वो नहीं करते हैं कि आपको उससे मिलाओ, इससे मिलाओ, वो करो। वो जो प्रैक्टिकली नहीं करते हैं उससे आप फ्री हो जाते हैं। सबसे बड़ी फ़ायदा क्या होता है कि जब भी कहीं पर वो आदमी उसको लेकर बिल को जाते हैं तो उनके पास में इमीडिएट उनको पता है कि कितना मैं इस व्यक्ति से पाता हूँ। तो ये सारी सुविधाएं जो आम व्यापारी को बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आज कहा जाए तो पूंजी सब बाजार में रहती है और उसका अगर आपके पास में पूर्ण रूप नहीं रहा तो क्या है। आप 1 करोड़ से बिजनेस कर रहे हो तो उसमें से 70 लाख तो आपके पास उस समझिए आपके बाजार में रहती है, और उनका अगर आपके पास में सही विवरण नहीं है
तो आप अदर में हो, उसमें से 2 लाख 5 लाख भी चले गए तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। उसमें स्टॉक मान लिया कि आपके घर में है वो स्टॉक पड़ा है, लेकिन बाकी तो आपको बाजार में पड़े हैं। और उसमें भी आप मीडिएटर के द्वारा देते हैं, चाहे मुनीम से जाओ चाहे आपका सेल्समैन के द्वारा जाओ, उससे रुपया कलेक्शन होता है और होता है। और उसमें कई बार कोई बीच में जो होता है तो वो उसको हम कैसे रोकें, तो उसके रोकने की सारी सुविधाएं हमने इसके अंदर दी है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है व्यापारियों के लिए, तो उसको हमने इसमें समाहित किया है। सपोज कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है तो वो आपके सॉफ्टवेयर में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, इंपोर्ट हो सकता है? कोई ऐसी फैसिलिटी है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो कैसे अपने चेंज कर सकता समझ है गया। सॉफ्टवेयर? हाँ, तो इसके बारे में भी चिंता का विषय थी कि आज कोई किसी और में काम कर रहा है या इसमें काम करेगा, लेकिन इसको कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जैसे कोई अकाउंटेंट है, उनका ये असुविधा थी कि वहाँ पर वो अधिकतर टेलीविजन जो आज की बड़ी चीज़ है उनमें वो लोग महारत रखते हैं, उसी में होना चाहिए था। तो हमने इसके लिए भी एक रास्ता निकाला और इसको हमारे यहाँ इसके सारे जो भी अकाउंट्स के डाटा होते हैं उनको हमने कन्वर्ट टू टेली कर दिया, ताकि आप चाहो तो आप उसे कन्वर्ट करके आप अपने सीए को और किसी को भी दे सकते हो। तो ये सुविधा मिलने के बाद में हमें सीए के वालों की तरफ से या अन्य अकाउंटेंट वालों की तरफ से ये प्रॉब्लम अब फेस नहीं होती है। ये बहुत बड़े अचीवमेंट हमने इसमें किया था। हम दोनों तरफ से भी हम इसको कर सकते हैं। अगर कोई ट्रांसफ़र इसमें भी करना चाहता है टैली से, तो वो भी हमारे इसमें सुविधा दी गई है। तो ये सॉफ्टवेयर को बनाते बनाते टेस्टिंग भी तो बहुत सारी टेस्टिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंट्स। हर जगह पर हर बारीकी से मतलब अगर भूल से अगर हमने ए भी लिख दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब कोई भी चीज़ एकदम सिंगल छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं की देते। तो ये प्रॉब्लम तो आती है इसमें, और उसको भी हम लोग ओवरकम करते हैं। और आज वही है कि रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो इससे रिजल्ट ओरिएंटेड के लिए जो हमारी बैक हिस्ट्री हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि कितनी इसमें मेहनत होती है, कितनी बारीकियों से ध्यान रखना पड़ता है। नेग्लिजेंसी या वो चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है इसमें। हम आम जिंदगी में जीते हैं तो हर तरीके से छोटी मोटी गलती भी हो जाती है, चलता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि ये पब्लिक के लिए आप इंट्रोड्यूस भी कर रहे हो तो इट शुड बी एरर फ्री काइंड ऑफ। एरर फ्री होनी जरूरी है। हाँ। और उसके बाद में भी हमें ज़रूरत पड़ती है कई सर्विस देने की इसमें, कि उनके कई रिक्वायरमेंट होती है, कई कुछ भी का तरीका होता है, या कहीं पर उनका नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी बहुत तरीके की होती है जो सर्विस। हमने इसको प्योर सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस बनाया है। हमारा कस्टमर इज आवर फर्स्ट मोटो, कि वो सर्वोपरि हमारे लिए, उसके हर गलतियों को, हर रिक्वायरमेंट को हम उनकी फुलफिल करते हैं। हमारा नेटवर्क जो बना है वो पूरा सर्विस बेस्ड है। हमारे इसमें बहुत सारे हमने एम्प्लॉय सेटअप किया हुआ है, तो डिजिटलाइज्ड, टेलीफोनिक, अब हर तरीके से आप हर तरीके से कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड। तो आप अपने फीचर्स में एक तो 1 डे वाला आपने बताया, आपने फर्दी के बारे में बताया। क्या आप मुझे ये बता सकते हो ये ट्रेडिशनल में रोकड़ पन्ना क्या होता है? एंड आपने इजी रोकड़ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लिखा है, आपने इसका नाम दिया है, तो ये रोकड़ का मतलब क्या है? क्योंकि हम इंग्लिश स्टाइल में पढ़े हुए हैं, हम तो डेबिट क्रेडिट ही जानते हैं, तो रोकड़ का आप इसको सही कहा हमने। रोकड़ का वास्तविक इंग्लिश स्टाइल में रिसीप्ट एंड पेमेंट। अच्छा, ये तो आप जानती होगी। जी जी जी। या कैशबुक बोलिए आप इसको। कैशबुक से थोड़ा बड़ा रूप है ये। रोकड़ पाने के अंदर में हमारा सिर्फ रोकड़ नहीं आता है, इसके अंदर में रोकड़ पाने का वास्तविक अर्थ होता है कि कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट। लेकिन इसमें क्रेडिट रिसीप्ट एंड पेमेंट भी हम लोग इसमें देते हैं। 2 वे सिस्टम से हमने इसको किया है, जिसमें सारे कैश ट्रांजेक्शन आइदर एक्सपेंसेस और रिसिप्ट वो आपको लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको दिखाया जाएगा। जैसे रिसिप्ट जितने भी होती है तो रोकड़ के अंदर में लेफ्ट में लिखा जाता है, और पेमेंट का कुछ भी होता है उसे हम राइट में दिखाते हैं। और इन दोनों का डिफरेंस क्लोजिंग कैश इन एंड आ जाता है। ओपनिंग स्टार्टिंग में आती है और क्लोजिंग एंड में आ जाती है। और ये चीज़
हम व्यापारी लोग इस तरीके से करते हैं। तो आप इसे कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन बड़े जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो दूसरे हैं, उनके अंदर में आपको रिसिप्ट अलग से लिखना पड़ता है, पेमेंट अलग से लिखना पड़ता है, और फिर इसकी एक रिपोर्ट आपको अलग जगह जनरेट करनी पड़ती है। हमारे यहाँ पर सारी चीज़ें एक ही सिंगल स्क्रीन में तो सब आ जाता है। क्योंकि सिर्फ कैश के तो काम नहीं होता है, क्रेडिट वाला भी काम होता है, जर्नल भी होती है, तो वो क्या एक ही पेज पे हमारा सब कुछ कंप्लीट हो सकता है? सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा उसके अंदर में आपको। उसमें हमने कई फीचर उस तरीके के बटन दिए हुए हैं जिसमें आप क्रेडिट के भी आप एंट्री कर सकते हो, जनरल लेजर भी कर सकते हो। जनरल लेजर में जैसे 4 डेबिट है तो 1 क्रेडिट है, तो उस तरीके के भी इसमें दिया गया। सो व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? सक्सेस को आप बहुत तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। मैं अपने तरीके से उसे परिभाषित करता हूँ। एक तो होता है कि कई लोग बोलते हैं कि हम इससे इतना कमा लेंगे, इतना वो कर लेंगे, और वो कमाई के पैमाने से उसके सक्सेस को देखते हैं। लेकिन मेरे लिए वो पैमाना नहीं है। मेरा पैमाना है कि मेरे द्वारा जो बनाया गया है उससे मेरे कस्टमर वो कितना ग्रोथ करते हैं। अगर उनका ग्रोथ करने में वो मेरी सहायता करती है उनके, तो वही मेरी सक्सेस है। स्वाभाविक है कि हमें भी मिलता है, लेकिन मेरा वो नहीं था कि मैं मॉनेटरी के हिसाब से वहाँ जाऊँ। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि आप कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है, उनका ग्रोथ हो रहा है, उनको कई चीज़ों की जानकारी हमारे सॉफ्टवेयर से मिल रही है, तो वही मेरे लिए सक्सेस है। तो बेसिकली सेटिस्फेक्शन ऑफ और वहीं हमें वो सेटिस्फेक्शन जो मिलता है ना, उसको मतलब बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उसे तोला नहीं जाता है। तो हमने आपके बारे में जाना, आपका पास्ट जाना, आपका प्रेजेंट जाना, आपका फ्यूचर भी हम जानना चाहते हैं। अभी भी आपके मन में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, आपके विज़न तो कुछ ना कुछ है ही, फ्यूचर विज़न। प्लीज़ आप उसके बारे में बताइए। हर इंसान के फ्यूचर रहती है, विजन रहता है, वो चाहता है कि ये ऐसे हो जाए, ये मंजिल मिल जाए। तो वैसे मेरे भी एक फ्यूचर विजन है कि मेरी एक विजन है कि जिस तरह से जन्म कुंडली होती है, विवाह कुंडली होती है, कई कुंडली है, तो वैसे हमारा व्यापार कुंडली बने, जो हमारे हर व्यापारी को डे टू डे कि एनालाइज कर दे कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो, और आपकी गलतियों का क्या कारण है। उस स्वतः कुंडली की तरह उसके सामने आ जाए, डे का विवरण, वो विवरण सब कुछ आ जाए। ये एक बहुत बड़ा टारगेट है। आप कहीं पर भी हो और वो सिर्फ आप उसको खाली उतनी समरी रिपोर्ट पढ़ लो, आपको पता चल जाए कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, जो ऐसे पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एंट्री लेवल से करने से विश्लेषण नहीं हो पाता होता, लेकिन वो हम उसको इस तरीके से एनालाइज करेंगे, इस तरीके से बारीकी से एनालाइज करेंगे कि आपके पीछे रीजन क्या है, आपका इस महीने की इतनी सेल क्यों हुई, पिछले साल आपकी इतनी थी, उसके पीछे क्या रीजन था। उस रीजन के अंदर बताएंगे कि कितने कस्टमर आपके नहीं आए, वो क्यों नहीं आए, क्या नहीं आया, उनका पहले क्या था। हर मतलब बहुत बारीकी से हम उसका विश्लेषण करके बताएंगे कि आप उनका जो ये प्रॉफिट कम हो रहा है, या आपकी सेल कम हो रही है, या आपके व्यापार में आप कहाँ करके आपकी गलतियाँ हो रही है, वो सब कुछ हम उन्हें अपने आप से स्वतः ऑटोमेटिक पैदा बना दें। इसको मैंने इसलिए कुंडली के, जैसे हम कुंडली में सिर्फ नाम और पता देते हैं और उसके वो पूरी हिस्ट्री बता देता है, उसी तरह के आपको एक दिन में वो आप जिस तारीख का चाहेंगे उस तारीख की आपकी कुंडली, व्यापार की कुंडली आपके सामने आ जाए। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हो जाए तो, क्योंकि बिजनेस तो सब कर ही लेते हैं, प्रॉफिट लॉस ये सब एनालाइज नहीं कर पाते हैं, एनालाइज टेक्निक्स नहीं होते हैं। अगर वो सब ही लिखा आ जाए, कुंडली में सब पता चल जाए कि कहाँ नफ़ा हो रहा है, कहाँ नुकसान है, कौन सा एरिया में ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा ऑफ सीज़न है, क्या ऑन सीज़न में कितना स्टॉक करना है, सब कुछ अगर पता चल जाए तो ये तो क्या बोले, इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। जहाँ सोच वहाँ राह। अगर आपकी सोच वैसी है तो राह आपको मिलेगी। और मुझे खुशी है कि मेरे पास में 2 लड़के मेरे जो है उसमें मेरा पूरा सहयोग देंगे। उस विचार मेरे, सोच मेरी, और मैं किस तरीके की मैं सोच चाहता हूँ
उस तरीके की सोच को इम्प्लीकेशन करने का रास्ता मैं उन्हें दिखाऊंगा और होप कि आगे जाके ये हम जरूर बनाएंगे। Where there is a hope, there is a way. या तो आपका विज़न बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सुन के भी, और जब ये कस्टमर्स को बेनिफिट होगा तो उनके लिए तो उनकी ये बहुत दुआएं हमें मिलेगी। हाँ, और बहुत दुआएं सारी हमारी दुआएं सफलता मिलने का वाली है। बिल्कुल। तो आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट, एंड जल्द से जल्द ये प्रोडक्ट भी आप इंट्रोड्यूस करें हम सबको। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Hey everyone, as we wrap up this special Father's Day episode of Recoding Myself, Stories of Growth and Inspiration, today I would like to leave with a powerful yet simple message. As I have heard the story of my father, I feel every father has a different story and worth listening. So, this Father's Day, why don't we go to them, take a moment out, go to your parents, go to your father, listen to their stories, listen to their hardship, their challenges, their mistakes, their success. There is so much to learn from them. There is so much wisdom from their experience which we can apply to our life. Make them feel important, make them feel listened, and learn from their experience, and make them feel proud too. So it's great way to strengthen your bond and have a valuable insights which will be helpful in your life too. Thank you so much for tuning to this channel. If you like it, please follow and subscribe, and leave a comment and leave your experience too, and share this video with someone who may need some motivation today. Until next time, keep believing in your dreams and cherish the journey. Thank you so much. Happy Father's Day to everyone.